अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि जाकर हमारी पहले की वीडियोस देखिए, नहीं तो आपको हमारे आगे की वीडियोस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाय द वे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक के पहले पहुँचे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जुनबियोम हमारे बॉय की मॉम को ब्लैकमेल करके उसे टॉर्चर करता है, और जब वो हमारे बॉय की मॉम को टॉर्चर कर रहा था तब जुनबियोम ने कुछ गलती कर दिया था, जो गलती हमारा बॉय पकड़ लेता है और हमारे बॉय को पता चल जाता है कि हमारे बॉय की मॉम को टॉर्चर किया है। उसे 45% अंदाज़ा हो गया है कि मेरे बॉय मॉम को किसी ने टॉर्चर किया है। तो अब हम चलते हैं हमारे आगे की वीडियो की तरफ। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें हमारे बॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो अपने मन में सोचता है, मॉम ऐसा कर क्यों रही है? क्या सही में मॉम का एक बॉयफ्रेंड है? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे डैड को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है और वो काफ़ी टाइम से अकेली रह रही है। और बात करूँ तो मैं भी तो एक मैरिड वुमेन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मतलब रिश्तेदारी निभा रहा है भाई। और थोड़ी देर बाद हमारे बॉय की मॉम घर पर आ जाती है। हमारा बॉय अपनी मिन्सियों से डायरेक्टली ये चीज़ पूछने की कोशिश करता है पर वो हिचकिचा जाता है भाई, और वो नहीं पूछ पाता हमारे मिन्सियों से। हमारी मिन्सियो वो कहती है, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। और फिर अगली सुबह हमें एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बॉय एकेडमी के छत के ऊपर होता है और वो कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में ही सोच रहा था कि मम्मी को ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, और उन्होंने मुझे अभी तक नहीं बताया कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और तभी पीछे से जुनबियोम आता है। भाई इसको देख के ना अब मेरा दिमाग खराब होने लगा है। वो उसको बोलता है, तुम यहाँ अकेले कर क्या रहे हो? और वो उसे सिगरेट ऑफर करता है, पर हमारा बॉय बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहता है और वो उसे मना कर देता है। तुम्हें पता है मैं सिगरेट नहीं पीता। जुनबियोम वहाँ पर मजाक करते हुए बोलता है, मुझे पता है, लेकिन अगर तू मांगता भी तो मैं तुझे थोड़ी देने वाला था, ये मेरी चीज़ है। वो उससे पूछता है, तुम्हारा स्पेशल लेक्चर की तैयारियाँ कैसी चल रही है? हमारा बॉय बोलता है, तुमने जो मुझे स्क्रिप्ट दी थी उस चीज़ से मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, वो सही में कमाल की चीज़ है। और हमारा बॉय यहाँ पर अपने मन में सोचता है, क्या मुझे जुनबियोम से सलाह लेना चाहिए मेरे मॉम के बारे में कि मेरी मॉम का अफेयर किसके साथ चल रहा? भाई बगल में छोरा और गांव में पिट्टी ढिंडोरा वाली बात हो गई यहाँ पे। पर वो ऐसा नहीं करता और वो उसे कहते हुए वहाँ से चल जाता है कि मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है, मुझे लेक्चर देना है। और उसके जाने के बाद जुनबियोम यहाँ पर अपने मन में कहता है, साला गरीब आदमी। और जब वो नीचे जा रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और हमारे बॉय की नज़र फिर से फिसल जाती है। वो उसे लगातार स्टॉक करने लगता है भाई, और वो इस तरह से उसे स्टॉक कर रहा था कि वो लड़की की भी नज़र हमारे बॉय के ऊपर चल जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे घूर रहे हो? और हमारा बॉय यहाँ पर फ्लर्टिंग करते हुए बोलता है, नहीं, मैं आपको उस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, बल्कि आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं, इस वजह से मैं आपको देख रहा था। लड़की भी समझ जाती है और उसे कहती है, प्यारी समझ गई। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो? बट आई एम सो बिजी, सी यू लेटर। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और हमारा बॉय भी उसे बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद हमारा बॉय फिर डिप्रेस्ड हो जाता है भाई। वो अपने मन में बोलता है कि मुझे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मैं चोई के साथ अल्कोहल लेने जाऊंगा। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा बॉय बार के सामने खड़ा होता है और वो चोई का मैसेज पढ़ रहा होता है। चोई ने लिखा हुआ होता है, मैंने पहले से ही मेरे दोस्तों के साथ मिलने का प्रॉमिस कर दिया था, तो मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। और वो बार के सामने अकेला ही खड़ा रहता है और बहुत ही ज़्यादा उदास भी। और तभी उसके पास एक ब्लैक मर्सिडीज आती है और हॉर्न बजाने लगती है। हमारा बॉय अपने मन में सोचता है, क्या वो मुझे बुला रहा है? और कार के अंदर कौन रहता है? गेस करो भाई।
जुनबियोम की मॉम अंदर रहती है। वो उसे बोलती है, तुम यहाँ अकेले कर क्या रहे हो सांगी? ओह मॉम, कुछ नहीं मॉम, वो तो मैं। तभी जुनबियोम की मॉम बोलती है, मुझे लगता है कि तुम किसी बात से उदास हो और तुम उसी उदासी को मिटाने के लिए इस बार के सामने आके खड़े हो गए हो। मैंने सही कहा ना सांगी? बॉय भी हाँ कह देता। जुनबियोम की मदर कहती है, तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। हमारा बॉय उसे मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मॉम, मैं आपके सामने कैसे ड्रिंक कर सकता हूँ, और आप मेरे दोस्त की मॉम है, आप मेरी उदासी में शामिल ना होए। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको भी परेशान कर दूं। अरे कोई ना, मैं भी यहाँ पे दरअसल पीने के लिए ही आई हुई थी। दरअसल मुझे जुनबियोम ने आज वादा किया था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, लेकिन जुनबियोम ने अपना वादा फिर से तोड़ दिया और मैं यहाँ पर इसी वजह से पीने के लिए आई हुई थी। तो मैं तुम्हारे साथ पी सकती हूँ ना अब? और ऐसा बोलकर वो हमारे बॉय के साथ चिपक जाती है भाई, और चिपकने के कारण हमारे बॉय की नज़र फिर से फिसल जाती है। साला इसको मॉम भी बोलता है, और फिर बाद में और वो दोनों अंदर आ जाते हैं और हमारा बॉय उस बार को देखकर उसकी तारीफें करने लगता है, क्योंकि वो दोनों वीआईपी वाले रूम पर आए हुए होते हैं। ओह मॉम, ये बार तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्या ये बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं होगा हमारे लिए? और जुनबियोम की मदर थोड़ा फ्लेक्स करते हुए कहती है, महंगा तो होगा ही, क्योंकि मेरा जो है। और हमारा बॉय ये सुनकर बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ जाता है यार, क्या बोलता है। और जुनबियोम की मदर हमारे बॉय को मेन्यू देते हुए कहती है, तुम वो सब छोड़ो और मेन्यू देखो, तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं। हमारा बॉय मेन्यू देखते हुए उसके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वहाँ की भाषा बहुत ही अलग की। और जुनबियोम की मदर उसकी हेल्प करते हुए कहती है, क्यों ना तुम ये ट्राई करो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर से चिपक जाती है वो हमारे बॉय के साथ, और हमारे बॉय की नज़र फिर से फिसल जाती है। और वो कहती है, तुम ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम नाराज किस बात से हुए थे, मुझे ये जानने की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हमारा बॉय थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हमारे जुनबियोम की मदर को ये सब बता देता है कि मेरे मॉम का एक रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ। और ये सब बताते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं समझा। जुनबियोम की मदर कहती है, मुझे पता है तुम एक नेक और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही होगी, इस वजह से वो रिलेशनशिप में आई है। हमारा बॉय कहता है, तो ये सब वो मुझसे छुपा क्यों रही है? मैं तुम्हारे हालात समझ सकती हूँ सांग्युन, पर ये एक ना एक दिन तो होना ही था। तुम्हारी मॉम काफ़ी टाइम से अकेले रह रही है, और ये भी तो हो सकता है तुम पर भरोसा करने के कारण ही उसे कॉन्फिडेंट आया हो कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। कहने का मतलब सिंपली ये है कि उसकी मॉम को लगने लगा हो कि तेरे अंदर मैच्योर्ड पना आ गया हो, इस वजह से वो भरोसा कर रही है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। हमारा बॉय ये सब सुन के थोड़ा सा शांत हो जाता है। जुनबियोम की मदर कहती है, हाँ तुम अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और इसी वजह से तो तुम्हें स्पेशल लेक्चर देने को मिला है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी वजह से तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हो और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए हो। और ये सब बोलते वक्त जुनबियोम की मदर को पता नहीं क्या हो जाता है, वो हमारे बॉय के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है और उसकी तारीफ़ें करने लगती है। आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा क्योंकि डिफरेंट भी लगने लगे हो, और जब भी मैं तुम्हारे आर्म या फिर हाथों को छूती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैनली फील होता है, जैसे कि तुम अब एक मैन बन चुके हो। और तो और तुम अभी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे हो। और फिर उसे अचानक से होश आ जाता है भाई, और वो उससे दूर होते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई। ओह कोई बात नहीं, सच कहूँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप ना होते तो मेरी गलतफहमी दूर भी ना हो पाती। सच कहूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रीटी भी है। भाई इसने फिर से फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया यहाँ पे। हमारे जुनबियोम की मदर भी शर्माते हुए कहती है, ओह अब तुम मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, सच कहूँ तो आप अभी भी 20 की उम्र की ही लगती। आजकल के मुकाबले में तो आज की 20s की लड़कियां भी आपके सामने फीकी लगने लगती है मॉम। और आपके फैशन का तो क्या ही कहना, आपका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। जुनबियोम की मॉम
उसे कहती है, हाँ पर तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा बोल्ड है? हमारा बॉय कहता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता, इस चीज से तो आप कई ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार के जितने भी लड़के होंगे आपके ऊपर से नजर बिल्कुल नहीं हटा पा रहे होंगे। तो क्या तुम भी मुझे देख रहे हो सांग्योन? हमारा बॉय कहता है, हाँ नहीं हाँ। और भाई वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि अब फ्रेंड की मॉम बैठी है सामने यार। तभी जुनब्योम की मदर कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, तुम इसे सीरियस मत लेना सांग्योन। लेकिन हमारा बॉय कहाँ मानने वाला था। हमारा बॉय बाजी मारते हुए ये बोलता है, हाँ मैं देखता हूँ, मैं जब भी आपकी खूबसूरती देखता हूँ मुझे पता नहीं मुझे अंदर अंदर क्या होने लगता है। मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर एक्साइटमेंट होने लगती है मॉम। अब तुम बताओ कि इसके बाद क्या हुआ होगा, तुम सोच के बताओ। तुम जो सोचोगे वही तो हो सकता है यार, और क्या हो सकता है। जुनब्योम की मदर कहती है, हमें फिर इसे एक बार चेक करना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहाँ से खत्म होता है। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वाले जो एपिसोड्स आएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारा बॉय भी धीरे धीरे जुनब्योम के जैसे बन रहा है। तो ठीक है, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड गुड बाय।